एडिसन एक छोटे से गांव में गया। एडिसन ने अपने जीवन में 1000 आविष्कार किए। शायद ही किसी वैज्ञानिक ने इतने आविष्कार किए। 1000 विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उससे बड़ा कोई तत्ववेत्ता न था। कोई नहीं था जो इतना जानता हो विद्युत के बारे में जितना एडिसन जानता था। वह एक छोटे से गांव में गया। गांव के लोगों को पता भी नहीं कि वो कौन है। गांव के स्कूल में एक छोटी सी एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी चल रही थी। स्कूल के बच्चों ने बहुत से खेल खिलौने बनाए। स्कूल के विज्ञान के विद्यार्थियों ने बिजली के भी खेल खिलौने बनाए। छोटी नाव बनाई, रेलगाड़ी बनाई, मोटर गाड़ी बनाई और बड़े बच्चे आनंद से प्रदर्शनी को भी लोग देखने आए। उन्हें समझा रहे हैं एक एक चीज़ को। एडिसन भी घूमता हुआ उस प्रदर्शनी में जा पहुंचा। वह विज्ञान के हिस्से में चला गया। छोटे छोटे बच्चे उसे समझा रहे हैं कि नाव विद्युत से चलती है, यह गाड़ी विद्युत से चलती है। वह खुशी से देख रहा है। अवाक विस्मय से भरा हुआ वे बच्चे और भी खुश होकर उसे समझा रहे हैं। तब अचानक उस बूढ़े ने उन बच्चों से पूछा, यह तो ठीक है, तुम कहते हो कि ये विद्युत से चलती है, यह मशीन, यह नाव, यह गाड़ी। मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम बता सकते हो क्या? एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ गया। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत क्या है? बिजली क्या है? बच्चे बोले, बिजली। हम नाव तो चलाना जानते हैं बिजली से, लेकिन बिजली क्या है यह हमें नहीं पता। हम अपने शिक्षक को बुला लाते हैं। वे अपने शिक्षक को बुला लाए और एडिसन ने उनसे भी यही पूछा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? शिक्षक भी हैरान रह गया। वह विज्ञान का स्नातक है, ग्रेजुएट है। उसने कहा, यह तो हमें पता है कि विद्युत कैसे काम करती है, लेकिन यह हम नहीं जानते कि विद्युत क्या है। लेकिन आप ठहरें, हमारा प्रिंसिपल तो डीएससी है। वह तो विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान है। हम उसे बुला लाते हैं। वे अपने प्रिंसिपल को बुला लाए और एडिसन का किसी को पता नहीं कि सामने जो आदमी खड़ा है वह विद्युत को सबसे ज़्यादा जानने वाला है। वह प्रिंसिपल आ गया। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन एडिसन पूछता है, मैं यह नहीं पूछता कि बिजली कैसे काम करती है। मैं यह नहीं पूछता कि बिजली किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। मैं यह पूछता हूँ कि बिजली क्या है। उस प्रिंसिपल ने कहा, क्षमा करें, इसका तो हमें कुछ पता नहीं। वे सब बड़े पसोपेश में, बड़ी चिंता में पड़ गए। तब वह बूढ़ा हंसने लगा और उसने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एडिसन हूँ और मैं भी नहीं जानता कि बिजली क्या है। यह विनम्रता, यह ह्यूमैनिटी सत्य के शोधक के लिए पहली शर्त है। एडिसन कह सकता है कि मैं भी नहीं जानता कि विद्युत क्या है। यह धार्मिक चित्त का लक्षण है, रिलीजियस माइंड का लक्षण है कि वह जीवन के इस अनंत रहस्य को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को स्वीकार करता है, वह व्यक्ति अपने ज्ञानी होने को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों बातें आपस में विरोधी हैं। जब कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तब यह कहता है कि जीवन में अब कोई रहस्य नहीं, मैंने सब जान लिया। जिस बात को हम जान लेते हैं उसमें फिर कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री नहीं रह जाती। जो व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जानता, वह यह कहता है जीवन एक रहस्य है, जीवन एक अनंत रहस्य है। व्यक्ति के अज्ञान पर मेरा इतना जोर क्यों है? यह जोर इसलिए है ताकि जीवन की रहस्यमयता
जीवन का मिस्टीरियस होना आपके स्मरण में आ जागे। ज्ञानी के लिए कोई रहस्य नहीं, जहाँ हमने जान लिया वहाँ रहस्य समाप्त हो गया। हजारों वर्षों से धर्मशास्त्रियों ने मनुष्य के रहस्य की हत्या की है। वे हर चीज़ को ऐसा समझते हुए मालूम पड़ते हैं जैसे जानते हों। उनसे अगर पूछो कि दुनिया किसने बनाई, तो उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार है। वे कहते हैं ईश्वर ने बनाई है, और वे यहाँ तक बताते हैं उनमें से कुछ कि 6 दिन तक उसने दुनिया बनाई, फिर 7वें दिन विश्राम किया। उसमें से कुछ यह भी कहते हैं कि तिथि तारीख भी बताते हैं कि आज से इतने हजार वर्ष पहले फलां सन में फला तिथि में ईश्वर ने 4000 वर्ष पहले पृथ्वी बनाई है, जीवन बनाया है। वे हर चीज़ का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। मनुष्य कैसे जान सकता है कि जीवन कब बनाया गया और कैसे बनाया गया? मनुष्य तो जीवन के बीच में स्वयं आता है। वह जीवन के प्रारंभ को कैसे जान सकता है? सागर की एक लहर कैसे जान सकती है कि सागर कब बना होगा? सागर के होने पर ही लहरें उठती हैं। सागर जब नहीं था तब लहर भी नहीं थी, तो लहर कैसे जान सकती है? मनुष्य कैसे जान सकता है? कोई भी कैसे जान सकता है कि जीवन कब और कैसे पैदा हुआ? लेकिन नहीं, ज्ञानियों को दंभ बहुत मजबूत है। वे हर चीज़ का उत्तर देने को हमेशा तैयार हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसके लिए वे इनकार करें। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसके लिए वे कहें कि हम नहीं जानते। आप कोई भी प्रश्न लेकर चले आएं, धर्मशास्त्रियों के पास हमेशा उत्तर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक वैज्ञानिक तो शायद कभी जीवन के सत्य के करीब पहुँच जाए, क्योंकि वैज्ञानिक के मन में एक ह्यूमैनिटी है, एक विनम्रता है। लेकिन कभी परमात्मा के पास नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनके पास हर बात का उत्तर है, हर बात का ज्ञान है। वे सर्वज्ञ हैं, वे सभी कुछ जानते हैं। उनकी सर्वज्ञता जीवन के रहस्य को नष्ट कर रही है, इसका उन्हें कोई ख्याल नहीं। आदमी के जीवन से धर्म इसी तरह धीरे धीरे क्षीण होता गया। अगर मनुष्य को वापस धर्म की दिशा में ले जाना है, तो उसके रहस्य को फिर से जन्म देने की ज़रूरत है।